हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। फ्रेंड, ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी दिन के बज रहे हैं 2:30 और आज मैं थोड़ा सो गई थी तो अभी उठी हूँ आधा घंटा पहले। और ज्ञान भी अपने पापा के साथ सो रही है, पर क्या है कि गर्मी बहुत है, इसकी वजह से उठ गई हूँ। आप फेस देख सक रहे हैं, पसीने से ना चमक रहा है। इतनी गर्मी है यहाँ पे, भाई बर्दाश्त नहीं हो रही है बिल्कुल भी। रात को मैंने विंडो खोल दी थी पूरे रूम की, किचन की भी, हॉल की भी और रूम की उधर, जिससे कि थोड़ा हवा पास हो। हवा तो पास का पता नहीं, पर मच्छर बहुत सारे आ गए थे। तो देखिए कितना मच्छर ने काटा, यहाँ भी काटा है, यहाँ काटा है, एक दो जगह, और ज्ञान भी के तो बहुत ज़्यादा काटा है। तो इसलिए मुझे नींद आ गई, रात भर सो नहीं पाई थी और मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर ही नहीं पाई। थोड़ा ही सा वीडियो बना पाई थी क्योंकि ज्ञान में मोबाइल लिए थी, दे ही नहीं रही थी। मैंने उससे मांगा, दिया नहीं। तो आज मैंने नाश्ते में बनाए थे डोसा। तो पूरी रेसिपी हम आपको दिखाना चाह रहे थे पर दिखा ही नहीं पाए। थोड़ा बहुत मैंने बना लिया तो वही हम आपको ऐड कर देंगे, देख लेना। तो अभी ना गर्मी की वजह से बहुत बेचैनी है, सच बता रहे। बहुत टेम्परेचर यहाँ का बहुत हाई है। अगर आप लोग मोबाइल पे अगर सर्च करके देखेंगे तेलंगाना का टेम्परेचर, तो सच बता रहे आपको खुद दिख जाएगा कि कितनी गर्मी है यहाँ पे। मुझे नहीं, पहली बार लाइफ में इतनी गर्मी मैंने देखी है। ओले भाई, अच्छी देखो कौन आ गया। नीनू हो गई। नीनू, ये क्या है? ये वैसलीन है और ये है इनकी गाड़ी का पहिया जो टूट गई है। कहाँ जा रहे हो? गाड़ी टूट गई। ओले, तो कहाँ जा रहे हैं आप? चप्पल पहनो, गर्म है छत। हाँ पहन लो। हाँ, सुसु आई। एक सेकंड, ज्ञान भी कपड़े उतारने गई हैं। वो सोच रही हैं कि ये हमारे कपड़े हैं। तो ये क्या करती है, जैसे कपड़े हम डाल देते हैं सूखने के लिए, तो जैसे ये सूख जाते हो उठा लाएगी, ऐसे खींचेगी, चींटी तक टूट जाती है। तो उनके कपड़े पड़े हैं दो चार, उन्होंने जो मेरी वाली रस्सी है उस पर डाल दिए थे। तो वो सोच रही है कि अपने हैं, तो वो उतारने लगी। मैंने कि अपने नहीं है। कमज़ोर हो गई ज्ञान भी बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड, ये देखिए नाश्ते में आज मैंने बनाए थे डोसा। तो फुल रेसिपी आपको हम शेयर नहीं कर पाए थे क्योंकि ज्ञानवी ने मोबाइल ही नहीं दिया। ज़बरदस्ती तो मैं मोबाइल से छीन के लेके आई थी, तब इतना वीडियो बना पाई। उससे भी ये मुझसे फिर से लेने आ गई थी मोबाइल, ये दे के छीन रही थी, मैं दे नहीं रही थी। और ये थोड़ी सी बैटर में 6-7 बन गए थे और काफ़ी अच्छे और कुरकुरे बने थे, आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने प्लेट लगा दी, आप लोग भी खा लीजिए नारियल की चटनी के साथ। और ये सादा वाले हैं, आलू वाले नहीं हैं। और अब मैं आ गई थी ज्ञानवी के पास मस्ती करने, क्योंकि ज्ञानवी ना मोबाइल बहुत ज़्यादा देखती है। इसको मोबाइल की बहुत गंदी लत लग रखी है। तो इसको बहला रही थी जिससे ये मोबाइल मुझे दे दे। तब तक क्या हुआ, अचानक से सासू माँ की कॉल आ गई थी। तो मैंने फ़ोन देखा तो मैंने कहा पापा को अपने दे आओ फ़ोन। मैं अपनी सासू माँ से बात नहीं करती हूँ, 5-6 महीने हो गए तब से मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि उन्होंने 7 साल से ऊपर हो गए मेरी शादी को। उन्होंने कभी ना तो सास वाला फर्ज निभाया, ना ही तो माँ वाला। तो इसलिए मैं नहीं बात करती हूँ। तो इसलिए इसके पापा के पास मैंने भेज दिया था। इसके पापा जाग गए थे तो बोले कि चाय बना लो, तो मैं चाय बनाई। तो उसके बाद फिर मैं ये सेकने लगी थी चाय के साथ। ये बिल्कुल लो फ्लेम में ही सिकते हैं, तभी अच्छे से। हाई फ्लेम में सेकोगे तो ये नहीं से फूलते नहीं हैं ये। तो ये क्या करते हैं, कढ़ाई रख के खुद ही सेंक लेते हैं। इन्होंने हाई फ्लेम में सेंका तो ये कढ़ाई इन्होंने जला ली थी। तो बस ऐसे ही है, इनका जब मन होता है तो खा लेते। इनको अच्छे लगते हैं, इनको और ज्ञानवी को। तो आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए ज्ञानवी पानी पी रही है छोटे से लोटे के साथ। ये मैं लोटा इसके लिए लेके आई थी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। तो इससे पानी आराम से पी लेती है। फिलहाल मैं किचन में आ गई थी, शाम के बज गए थे 4। तो मैं बना रही थी ये दाल, मूंग दाल बना रही थी, टमाटर और आलू वाली। ये अच्छी लगती है। जैसे कोई सादा दाल नहीं खाता है तो आप आलू और टमाटर डाल के बना के देखिए, बहुत अच्छी बनती है। सारे मसाले इसमें डाल दीजिए, हल्दी है, गरम मसाला, धनिया है, मिर्ची है और नमक।
और इसको 2-3 सीटी, जैसा आपका कुकर मतलब 3 सीटी में बनता है या 2 में, तो लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड करते हैं जिससे कि ये पानी इसका बाहर ना निकले। तो मैंने तो घी डाल दिया था इसमें जिससे कि पानी इसका बाहर ना आए। और ये देखिए दाल मेरी बन गई है। अब इसमें मुझे तड़का लगाना है। तो ये देखिए मैं तड़का लगाने जा रही थी ऑयल का, तो तड़का भी मैंने लगा दिया। तो मैंने जल्दी से रोटी सेंक दी थी क्योंकि 5:45 का टाइम हो गया था, इनकी ड्यूटी का टाइम हो गया था। तो जल्दी से मैंने इनको थाली लगा दी जिससे कि ये खा लें रोटी 1-2, और टिफ़िन तो इनका मुझे लगाना ही है, और टिफ़िन इनका हमेशा ही। हेलो फ्रेंड, तो अभी शाम के बज रहे हैं 7, और आज मेरा काम ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया। वैसे क्या था कि 6 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाता था, आज नहीं हो पाया। ये तो काफ़ी टाइम हो गया इनको ड्यूटी निकले हुए, 1 घंटा हो गया है। अभी मैं खाना जस्ट खा के उठी हूँ और अभी मेरा पूरा काम पड़ा हुआ है। इधर देखिए जानवी की बॉटल खोल रही है, और अभी इधर मेरे सारे बर्तन पड़े हुए हैं, काउंटर भी साफ़ करना है। तो फिलहाल मैं जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों को। हाँ, फिलहाल बर्तन धुल गए हैं, बोतल भी धुल गई है। अब मैं जा रही हूँ कपड़े डालने। अभी जो मैंने नहाया था तो कपड़े हो गए, तो मैं सोच रही डाल दूँ, सूख जाएंगे। 12 बजे तक मैं जागती रहती हूँ क्योंकि दूध गर्म करना पड़ता है। फिलहाल मैं कपड़े डाल आती हूँ। ज्ञानवी बाहर से कुंडी लगा के गई है। ज्ञानवी, ज्ञानवी, ये लड़की कुंडी लगाना सीख गई है, बाहर से लगा देती है। बताओ पानी टपक रहा है। मॉर्निंग में मैं कपड़े पहने थी वो मैंने धुल दिए थे, चेंज कर लिए थे, दूसरे कपड़े पहन लिए थे, लॉन्ग टी शर्ट और लोअर पहन लिया था मैंने, और वो वाले कपड़े मैंने धुल दिए थे। साथ में बेडशीट वगैरह भी धुली। तो पानी वानी फैल गया तो मैंने छत भी धुल दी थी क्योंकि सुबह मैंने आज पोंछा लगा दिया था बाहर, जितने में यही पत्थर लगाया उतने ही में, और बाद बाकी मैं रोज़ाना धुल देती। तो आज मैंने धुली नहीं थी क्योंकि गंदी नहीं थी, तो मैंने धुली नहीं। वैसे रोज़ाना ही धुल देती हूँ। तो कभी कभार क्या होता कि मैं सुबह नहीं धुलती हूँ तो शाम को धुल देती हूँ। तो कपड़े धुले तो मैंने शाम को अभी धुलने लगी, और कपड़े भी मैं चेंज कर चुकी थी। धुलते धुलते उनके साइड जो बगल में जो दीदी हैं उनके सामने मैं ये नहीं सोचती हूँ कि उनके तरफ छोड़ दूँ, मैं नहीं धुलने, तो मैं उधर भी धुल देती हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी खेलती रहती है और साफ़ सुथरा रहता तो अच्छा रहता है। तो क्या हुआ कि वैसे तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं खपता है ना। तो मैं जब छत धुल रही थी तो मेरा पैर ना हड्डी के ऊपर आ गया, पता नहीं किस चीज़ की थी, और इतना मेरा जी घिना गया बहुत ज़्यादा। और 5:30 का टाइम था और तब मैंने कपड़े धुलना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे देखो टाइम और ज़्यादा हो गया, 6 बजे ये ड्यूटी निकल जाते। तो मैंने कहा अभी ये बेडशीट और ये धुल देते हैं और बस अभी हम रोटी बना देंगे क्योंकि आटा गूंद के रख दिया था मैंने, दाल भी बन गई थी मेरी है। और फिर क्या हुआ कि मेरी इच्छा नहीं हुई, फिर मैंने दोबारा नहाया। नहाते समय फिर मुझे लग गया टाइम, तो इसलिए आज मैं लेट हो गई। और वैसे जल्दी सारा काम हो जाता है। क्या हुआ? दूध चाहिए? दूध लला अभी गर्म है, अभी मैंने गर्म किया। मॉर्निंग में आया था 1 लीटर दूध, तो दूधिया देने आया था, वो ख़त्म हो गया। अभी ये दूसरा लेके आए हैं तो वो अभी गर्म है, अभी बहुत गर्म है। चलो ठंडा करने रख देते हैं, ठीक है? ठीक है। जब तक पैकेट वाला दूध आया ना तब तक इस लड़के ने दूध नहीं पिया, बहुत ना के बराबर पिया। और जब से ये भैंस वाला दूध आने लगा फिर से, तब से ये पता पूरा 2 लीटर दूध पी जाती है और कुछ भी नहीं खाती है, ना रोटी ना दाल, कुछ भी नहीं। अभी मैंने ज़बरदस्ती इसको दाल खिलाई है, तब थोड़ी बहुत 2-4 चम्मच खाई इसने। ये इसकी हालत है। ठंडा करने के लिए रख दिया, अभी गर्म है, थोड़ा हो जाए। और पता है मुझसे हमेशा ये यही कही थी कि मेरे यहाँ नॉनवेज नहीं खाया जाता। अरे खाया जाता तो उसमें देखो आजकल सारी दुनिया ही खा रही है, कौन नहीं खा रहा। अब मैं नहीं खाती हूँ तो मुझसे क्या छुपाना, जो भी है सही से बोल दो, गलत क्या है उसमें। तो मुझे ना बहुत कभी कभार ना 1-2 बार इन्होंने वो दिए डोसा वगैरह दिए हैं, तो आज इन्होंने भी देखा तो इन्होंने तुरंत कह दिया कि आइंदा कुछ चीज़ दें, लेना नहीं, मैं नहीं खाऊँगा बस।
क्योंकि मेरे यहाँ अंडा भी नहीं खाया जाता है, तो भाई मुझे लगता है और इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ खाया जाता है तो भाई मत दो कोई चीज़, ठीक है। पहली बात तो हम खाते ही नहीं, शुरू शुरू में देती थी तो मैं लेती नहीं थी, मना कर देते। जब ज़्यादा ही बार देने लगी तो फिर मैंने एक आध बार, 2 बार शायद डोसा लिया है मैंने, और एक बार पता नहीं क्या प्रसाद वगैरह बनाया था, वो बस। मैं ज़्यादा वैसे लेती नहीं हूँ कुछ भी, ठीक है। और अब भाई वो देती है तो फिर मुझे भी देना पड़ता है, ये है। ऐसा मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा एक बार हरिद्वार में और हुआ था, जब मैं हरिद्वार में थी तो एक आंटी जी थी मेरे बगल में, वो हमेशा कहते मेरे यहाँ नॉन वेज नहीं खाया जाता, हम बहुत शाकाहारी हैं, ये वो है। तो क्या था कि उनकी जो सिंक का जो पाइप था मेरी बाथरूम में आता था, रूम में ही टॉयलेट बाथरूम था तो उसमें ही आता था। तो जब भी उनके यहाँ कुछ बनता था ना तो मेरे पूरे बाथरूम में इतनी स्मेल हो जाती थी कि अंदर नहीं, रूम में भी नहीं हम रुक पाती थी। तो मैं हमेशा यही सोचती थी ये स्मेल कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, ये सोचती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी किचन पर आंगन में थी, हॉल जैसा था अलग थी, तो मैं बना रही तो उनका लड़का लेके आया, तो मुझे नहीं पता, तो उसमें से ना पता नहीं अजीब सा पानी जैसा कुछ पॉलीथीन में से निकला था। तो मैंने कहा कि भाई टमाटर वगैरह हो क्या वो, फिर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद कि मैंने सुना क्या था, मैं किचन में गई तो किचन में मैंने लाइट नहीं जलाई, ऑफ कर रखी थी, और बालकनी उनके साइड में थी और मेरी किचन जैसी थी, उधर बालकनी, उनका रूम उधर था। तो उन्होंने जाना नहीं कि इधर कोई है, तो वो अपने पापा से कह रही पापा आज मटन बना है, खा लो और खाना लेके आए। तो मैंने कहा मटन क्या होता है, तो फिर मैंने ये तो सोचा ये नॉन वेज ही होता है। फिर मैंने एक जो ओनर थी, उनकी जो ओनर जो थे उनकी बहू थी, उनसे, उनका नाम भी सुमन था, मेरा भी नाम सुमन, तो हम लोगों की अच्छी बनती थी। तो उनसे मैंने पूछा फिर भाभी ये क्या होता है, तो बोले कि ये मीट होता है। तो क्यों, मैंने कि ऐसे ऐसे, वो कह रहे थे कि हाँ तो उनके यहाँ बनता है, वो लोग खाते हैं। तो फिर मेरे ना इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। वो कभी पकौड़े भेज रही, कभी कुछ भेज रही, कभी कुछ भेज रही। और पता है मैं कभी नहीं खाती थी, मैं किसी का खाती नहीं, ये तो खा ले, इनको ही मैं दे देती थी कि आप ही खाओ, मुझे नहीं खाना। तो जब मुझे पता चला फिर मैंने इनको बताया, फिर इन्होंने भी फिर मना कर दिया। नहीं सही हो गई, चॉकलेट ली थी तो मेल्ट हो गई थी, तो मैंने कहा कि दीदी से कहते 2 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दे तो सही हो जाएगी, नहीं तो ये फेंक देती। तो कह रही हाँ मम्मा आप सही हो गई। तो फिलहाल फ्रेंड मुझे लगता है वीडियो को यहीं एंड कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और एडिटिंग करने में भी टाइम लगेगा। 7:30 बज चुके हैं अभी, और आज का दिन बस ऐसे ही रहा, गर्मी गर्मी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी भी ये देखो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा, पता नहीं कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ में सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। खा लो ना, लो लो खा लो। पापा से बोल दिया करो मत लेके आया करें चॉकलेट वगैरह, सारी मेल्ट हो जाती है जब तक वहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। पापा हाँ वहीं खा लिया करो, साथ में जाते तो वहीं खा लिया करो, मेल्ट हो जाए। जब तक शॉप से यहाँ तक आते हैं तब तक मेल्ट हो जाती है। तो फ्रेंड वीडियो को हम यही एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।